सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये जो अपना वीडियो था वो बंद हो गया था। तो वापस अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपन ने बेसिक पढ़ लिया था ना, तो इसी से कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था कि मुझे ग्रीन बॉल चाहिए। जब इस बैग में ग्रीन बॉल है ही नहीं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, 0। क्योंकि इवेंट क्या होगा, ग्रीन बॉल आना मेरा क्या कहलाएगा, इवेंट या फिर घटना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, 0, क्योंकि ग्रीन बॉल है ही नहीं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन क्या रहेगी, 4, क्योंकि बाकी बॉलें तो हैं, वो कितनी हैं, 4 बॉलें। फिर पी ई क्या हो जाएगा, एन ऑफ पी डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 0, क्योंकि हरी बॉल इसमें है ही नहीं, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 0। और कुल परिणाम कितने हैं, 4, तो 4 आ जाएगा। तो 0/4 कितना होता है, 4 होता है। ओके, ये अपने पढ़ा था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि मैं लिख रहा हूँ P ऑफ E, मतलब किसी इवेंट के होने को मैं किससे डिनोट करता हूँ, किसी घटना के होने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, P ऑफ E। ठीक है, होने की प्रायिकता को मैं लिखता हूँ P ऑफ E। ठीक है, और नहीं होने की प्रायिकता को मैं क्या लिखूँगा, नहीं हो रही है इसको मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, P फिर E पे बार, मतलब वो घटना हो ही नहीं रही है। ठीक है, जैसे मैंने एक सिक्का था जिस पे दोनों तरफ क्या है, हेड। अब मैं बोल रहा हूँ कि टेल आने की प्रायिकता बताओ, तो जब टेल आ ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पर बार लगाएंगे। मतलब पी ई को जो फॉर्मूला था ना, उस पर ई में क्या लगा देंगे, बार। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि पी ई मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का सम जो है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से पी ई बार का एक फॉर्मूला निकल के आता है कि पी ई बार क्या हो जाएगा कि इस चीज़ को मैं उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 में से प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। पी ई बार के लिए बता रहा हूँ, ट्रांसपॉन्डिंग या फिर पक्षांतर अपन ने किया था 9th और 8th में। ठीक है, तो पी ई बार को अगर यहीं पे रखूँगा और इसको भेजूँगा उधर तो क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में क्या लिखूँगा, पी ई। तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस पी ई। ठीक है, 1 माइनस पी ई। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मुझे पता है कि एक सिक्का मैंने फेंका है। क्या फेंका है, एक सिक्का जिसमें कि क्या है, एक तो हेड है और दूसरी तरफ क्या है, टेल है। तो मुझे पता है एक सिक्का फेंकने पर हेड या टेल में से कोई एक आएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इवेंट या फिर घटना क्या है कि हेड आना मेरा क्या है, इवेंट है। तो मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ ई निकालना है। क्या निकालना है, पी ई मेरे को निकालना है। प्रोबेबिलिटी या फिर हेड आने की प्रायिकता चाहिए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या फिर घटना ई की प्रायिकता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे क्या क्या चाहिए, एन पी चाहिए और क्या चाहिए, एन ऑफ टी चाहिए। तो पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, हेड आने के लिए पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, एक ही होगी, क्योंकि एक सिक्के में एक ही हेड होता है। और टेल और टोटल कंडीशन कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि हेड और टेल होता है सिक्के में। टोटल कंडीशन और पॉसिबल कंडीशन वो होती है जो मेरे को चाहिए। हेड एक ही होता है तो 1, ठीक है, और टेल क्या होता है, सिक्के में कितनी चीज़ें होती है, 2 ही होती है, हेड और टेल, तो वो टेल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं पी ई की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 1/2, क्योंकि एन ऑफ पी डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला होता है ना, एन पी बटा एन टी। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। हेड अगर मैं बोलूँगी हेड नहीं आने की प्रायिकता बताओ, ठीक है, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो नहीं आने के लिए फॉर्मूला क्या आता है कि 1 माइनस पी ई। पी ई मेरे पास है तो क्या करूँगा, 1 में से अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस क्या लिखूँगा, 1/2, जो कि कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, मुझे पता है एक सिक्के में क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं तो एक बार जब फेंकूँगा तो चांसेस कितने रहेंगे, 50-50% चांसेस रहेंगे। ओके, तो ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए रफली क्वेश्चन किए थे। अब अच्छे से करते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको बोल दे कि इफ़
a coin is thrown, then find the probability of getting head। अगर यहाँ पे सिक्के को फेंका हो, कितने बार फेंका नहीं लिखा है, तो आपको क्या मानना है, एक ही बार फेंका होगा। ठीक है, इफ़ अ कॉइन इज थ्रोन, अगर टाइम कितनी बार फेंका है, वंस, टू, ट्वाइस, थ्राइस, या फिर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं लिखा है, तब आपको क्या मानना है, एक बार ही फेंका है। ठीक है, ये मेरे को चाहिए। हिंदी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा कि एक सिक्के को फेंकने पर चित, हेड को हिंदी में चित बोलते हैं। ठीक है, चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, हेड के लिए पूछ रहा है ना, तो ई मेरा क्या हो जाएगा कि हेड आना। ठीक है, एच चाहिए मुझे, हेड आना। ठीक है, ई मेरा क्या हो जाएगा कि हेड आना। तो इसके लिए पॉसिबल कंडीशन एन ऑफ पी क्या होगी, एक ही होगी, क्योंकि एक सिक्के में एक ही हेड होता है, वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो। और टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी होगी, दो, क्योंकि एक सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, तो पी ऑफ ई जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला एन ऑफ पी अपॉन एन ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ पी कितना है, 1, एन ऑफ टी कितना है, 2। तो पी ऑफ ई मतलब क्या हो जाएगा कि ई क्या था, हेड आना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2, मतलब हेड आने की प्रायिकता कितनी है, कितनी आ गई सॉल्व करने पर, 1/2। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, एक और एग्जांपल देख लो, डाइस लूडो आपने खेला होगा। लूडो में जो अपन फेंकते हैं पासा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, जिस पे कुछ नंबर लिखे होते हैं, 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ़ अ डाइस इज थ्रोन once, then find the probability of getting a number 4। मैंने एक पासा फेंका है। ठीक है, जब मैं पासा फेंकता हूँ तो एक बार में एक ही नंबर आता है, 1 से 6 के बीच में कोई एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर उस पर अंक 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो इसमें अपन सॉल्व कैसे करेंगे, हमको पता है 4 आना, ई मेरा क्या है कि पासे पर 4 आना, ई या फिर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, ई मेरा क्या है, ई मेरा क्या है, टू कम 4 ऑन डाइस, ये मेरा इवेंट, इसकी मेरे को प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। ठीक है, मतलब कुल संभावित परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या यही होती है। ठीक है, तो एन ऑफ पी निकालते हैं। एन ऑफ पी पॉसिबल कंडीशन मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो एक डाइस में 4 एक ही बार होता है, एक डाइस में 4 एक ही बार होता है, ये 4 एक ही बार होता है ना, तो एक आ जाए, एन ऑफ पी कितना हो जाएगा, 1। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, कुल कितने नंबर होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 और 6 तक नंबर होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। अब मेरे को क्या निकालनी, इसकी प्रायिकता, ये आने की प्रायिकता ज्ञात करो।
मैं क्या लिखूँगा, P ऑफ E, मतलब E के होने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है कि N ऑफ P अपॉन N ऑफ T, ठीक है। तो N ऑफ P कितना है 1, N ऑफ T कितना है बट्टे में 6, तो कितना आ गया आंसर 1/6, ठीक है। ये हो गई आपकी आंसर। अब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कुल परिणामों, ये फॉर्मूला सिर्फ सिक्के और डाइस के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर t, क्या होता है a की पावर t। अब यहाँ पे t क्या है, यहाँ पे लिखेंगे t, यहाँ पे क्या है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नंबर ऑफ टाइम्स, t यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टाइम्स, बताऊंगा इसको एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए बारंबारता, और ए अब ए जो है वो सिक्के के लिए, या फिर इंग्लिश में लगी कॉइन के लिए ए जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी 2, कितनी होगी 2। और पासे या फिर डाइस के लिए ए बराबर अपन लेंगे 6, क्या लेंगे 6। अब टी मैंने लिखा नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैंने ये फॉर्मूला क्या लिखा है, कुल परिणामों की संख्या। कैसे देखो, अगर मैं एक सिक्के को 2 बार फेंक रहा हूँ तो टी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ए सिक्के को फेंक रहा हूँ तो ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 वो क्या देगा मुझे, कुल परिणामों की संख्या। एक सिक्के को 2 बार फेंकने पर कुल कितने परिणाम आएंगे उसकी मेरे को संख्या मुझे मिल जाएगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। अगर एक सिक्के को मैं टॉस कर रहा हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे तो वो मुझे दे देगा, ठीक है। कभी कभी क्योंकि एक सिक्के को अगर मैं 10 बार फेंकूँ तो वो अपन को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, हर एक कंडीशन लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक फार्मूला बना दिया कि ए की पावर टी, 2 की पावर में लिख दी मैंने टी, ठीक है। तो अगर डाइस की बात करें, एक डाइस को मैंने फेंका है 2 बार, एक डाइस को फेंका है मैंने 2 बार, तो डाइस के लिए ए कितना लेंगे 6 की पावर टी कितनी बार फेंका है 2 बार, तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो एक डाइस को मैं 2 बार फेंकता हूँ तो मुझे टोटल कंडीशन कितनी मिलती है 6 का स्क्वायर मतलब 36 मिलती है। एक पासे को 2 बार फेंकने पर मेरे को 36 परिणाम मिलते हैं, ठीक है। 3 बार फेंकूंगा तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 3, मतलब 216, ठीक है। 4 बार फेंकूंगा तो 1296, मतलब 1296 मिलता है। जब मैं एक पासे या फिर डाइस को 4 बार फेंकता हूँ तो 1296 परिणाम या फिर कंडीशन लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अपना फॉर्मूले में भी अपन को यूज नहीं आता है सारे, ठीक है। बस फॉर्मूले में सिर्फ नंबर्स यूज में आते हैं, ठीक है। तो नंबर्स के लिए मैंने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला लिख दिया, ये आपको याद रखना है, ओके। जैसे इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ अ कॉइन इज टोस्ट लिखूँ या फिर थ्रोन लिखूँ एक ही बात है, ठीक है, कि कॉइन को अपन टॉस करते हैं इसलिए टोस्ट लिख लिया मैंने। इफ अ कॉइन इज टोस्ड 2 times then find the probability of getting 2 heads, ठीक है। अब एक सिक्के को एक बार फेंकता हूँ तब तो एक ही हेड मिलता है मुझे, 2 बार फेंकता हूँ तो क्या पता 2 मिल जाए, ठीक है, 2 मिल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब ई यहाँ पे क्या है कि 2 हेड आना, 2 हेड आना, ये मेरा क्या है
ई है, ठीक है। टू गेट 2 हेड्स, ये मेरा क्या है, ई, ठीक है। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, तो मुझे क्या चाहिए, एन ऑफ पी चाहिएगा पहले। उससे पहले मैं निकाल लेता हूँ एन ऑफ टी। तो कितना हो जाएगा, देखो एक सिक्के को फेंका है, तो एन ऑफ टी, ये बेसिकली एन ऑफ टी का फॉर्मूला होता है, एन ऑफ टी का फॉर्मूला। तो एन ऑफ टी कैसे निकालते हैं, ए की पावर टी से। अब सिक्के के लिए ए कितना होगा, 2, और टी कितनी बार फेंका है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब वो रिजल्ट भी बता देता हूँ, 4 कौन कौन से रिजल्ट होंगे। मान लो मैंने पहली बार फेंका तब हेड आया हो, दूसरी बार टेल। मान लो ये कंडीशन भी हो सकती है दूसरी की, पहली बार में हेड, दूसरी बार भी हेड। या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड। या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि पहली बार में टेल और दूसरी बार भी टेल। यही 4 कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कोई कंडीशन मिलेगी क्या, अगर एक सिक्के को 2 बार फेंक रहा हूँ तो इसके अलावा कोई कंडीशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख ली है, लेकिन कभी कभी मान लो एक सिक्के को 10 बार फेंकते हैं तो वो वाली क्या कंडीशन होगी, तो वो अपन लिख नहीं पाते, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला दे दिया था, ओके। अब एन ऑफ पी क्या चाहिए मुझे, 2 हेड। 2 हेड कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक ही बार, ठीक है। तो एन ऑफ पी कितना हो जाएगा, 1, जो कि क्या है, एच कॉमा एच, ये वाली कंडीशन आएगी। तो पी ई क्या होता है कि एन ऑफ पी डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी। तो एन ऑफ पी मतलब कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 1, एक ही है। और कुल परिणामों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, 4। तो प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ई की, ठीक है। ई क्या, 2 हेड आने की प्रायिकता या फिर 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4, ओके। तो आज की क्लास अपन यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट अपन और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और क्वेश्चन अपन करेंगे। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आप करोगे रिवीजन एंड एग्जाम्पल, ओके। थैंक यू।